टेस्ला ने कुछ समय तक खुदाई की पैसा कमाने के लिए, लेकिन आखिरकार उन्हें कुछ निवेशक मिले जो उनके विचारों पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपना एसी इंडक्शन मोटर पैटेंट किया, जो बिजली इंजीनियरिंग में एक महान आविष्कार है। इस दौरान जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, एक प्रभावशाली उद्योगपति, टेस्ला के एसी सिस्टम को समझा। उन्होंने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप की, उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी और ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया। ये वॉर ऑफ करंट्स की शुरुआत थी, एडिसन डीसी के साथ और टेस्ला एसी के साथ। एडिसन का कहना था कि डीसी ज्यादा सुरक्षित है। एडिसन ने दावा किया कि एसी खतरनाक है क्योंकि ये ऊंचे वोल्टेज का इस्तेमाल करता है। टेस्ला ने कहा कि एसी लंबी दूरी तक कम ऊर्जा खर्च कर सकता है, ये पूरे शहरों को बिजली देने के लिए परफेक्ट है। अखबार, विज्ञानी और व्यापारी दो श्रेणियों में बांट गए। दुनिया देख रही थी जब ये राइवलरी एक राष्ट्रीय संघर्ष में बदल गई। 19वीं सदी के अंतिम दशा में दुनिया एक बिजली क्रांति के कागर पर थी। शहरों में अंधेरा था, घरों में बातियां और तेल के दिए जलते थे। कारखाने कमजोर बिजली प्रणालियों से जूझ रहे थे। तब आए थॉमस अल्वा एडिसन, एक व्यवसायी और प्रगतिशील, और उनके सामने खड़े थे निकोला टेस्ला, एक दृष्टा और सपने देखने वाला। इन दोनों की तकरार ने विज्ञान की इतिहास में एक दृश्य बना दिया। ये लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और मशीन से थी। ये एक बिजली की लड़ाई थी जो दुनिया को रोशन करने का सपना देखती थी। ये कहानी है वॉर ऑफ करंट्स की, एक महान कथा। यह है प्रतिभा, महत्व और धोखा की कहानी। दुनिया को रोशन करने का सपना जो अब भी जीवित है। थॉमस एडिसन का जन्म 1847 में ओहायो, यूएसए में हुआ। बचपन में वो क्यूरियस था और अक्सर प्रयोग करता था। वो स्कूल में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उसका एक टैलेंट था। एडिसन कभी नहीं रुकता था जब तक वो समाधान नहीं ढूंढ लेता। 20 सालों में एडिसन एक सफल आविष्कारक बन गया। 1897 में एडिसन ने एक सफल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब बनाया। लोगों ने यूज विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क कहना शुरू किया, लेकिन एडिसन को पता था कि सिर्फ बल्ब काफी नहीं था। उसने डीसी इलेक्ट्रिसिटी का डिजाइन किया जो घरों तक बिजली लाता था। 1880 के मध्य तक एडिसन एक शक्तिशाली आविष्कारक बन गया। उसके पास मिलियंस के पेटेंट्स थे और नाम हर शहर में था। लेकिन 1848 में एक युवा प्रवासी उसके ऑफिस में आया। वो आदमी आगे चलकर एडिसन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनेगा। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में एक छोटी गांव में हुआ। बचपन से टेस्ला ने दावा किया कि वो अपने मन में मशीन्स को देख सकते थे। उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और वो कई भाषाएं बोलता था। उसकी कल्पना एक साइंस फिक्शन लेखक की तरह थी, लेकिन टेस्ला की सोच इंजीनियरिंग की समझ से भरी हुई थी। यूरोप में पढ़ाई के दौरान टेस्ला एसी से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि एसी बिजली का भविष्य है क्योंकि ये दूर तक जा सकती है। लेकिन यूरोप में उसे सीमित अवसर मिले, इसलिए टेस्ला अमेरिका आया, सिर्फ 4 पैसा और एक पत्र के साथ। उस पत्र में उसे एक महान मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया था। टेस्ला ने जल्दी ही थॉमस एडिसन के साथ काम शुरू किया। शुरुआत में ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एडिसन का विश्वास व्यवहारिकता में था, टेस्ला का विश्वास परिपूर्णता में था। एडिसन ने हजारों सामग्रियों का परीक्षण किया। टेस्ला ने गणितिक और मानसिक डिजाइन के माध्यम से काम किया। जल्द ही उन दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ। टेस्ला ने एडिसन के डीसी सिस्टम को सुधारने का सुझाव दिया। एडिसन ने उन्हें नजरअंदाज किया। एडिसन ने कहा, आप समझते नहीं हमारा अमेरिकन ह्यूमर। टेस्ला ने इस पर रिजाइन कर दिया। अब वे दो महान विज्ञानी थे जो अलग राहों पर चले गए। उनका रास्ता अब संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। युद्ध का अंधेरा पहलू शुरू होता है। एडिसन ने एसी के खिलाफ एक पब्लिक कैंपेन शुरू किया। उसने जानवरों पर एसी करंट के असर दिखाए। यह इतिहास का एक विवादित हिस्सा है। एडिसन ने एसी को इलेक्ट्रिक चेयर के लिए इस्तेमाल करने का समर्थन किया। टेस्ला ने एसी के खूबसूरती और संभावनाएं दिखाई। उसने अपने शरीर से बिजली को गुजरने दिया लोगों के लिए। टेस्ला एक रहस्यमय व्यक्ति था। एडिसन प्रभावशाली और व्यवहारिक दिखते थे। युद्ध तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन असल परिणाम जीत तय करेंगे। नायाग्रा फॉल्स में एक ऐतिहासिक परियोजना शुरू हुई। बिजली उत्पादन का यह सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। दुनिया देख रही थी कि कौन सा सिस्टम चुना जाएगा, एडिसन का डीसी या टेस्ला का एसी। नायाग्रा फॉल्स कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने निकोला टेस्ला का एसी सिस्टम चुना। 1896 में नायाग्रा फॉल्स से उत्पन्न बिजली ने बफलो को रोशन किया और जल्द ही न्यूयॉर्क भी रोशन हुआ।
वॉर ऑफ करंट्स अब खत्म हो चुका था। टेस्ला का विजन जीत गया था। एडिसन एक सफल व्यापारी रहे। उसने फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर्स पर काम किया। उसकी कंपनी बाद में जनरल इलेक्ट्रिक का हिस्सा बनी। एडिसन ने 1000 से अधिक पैटेंट्स हासिल किए। उसने आज की मॉडर्न जिंदगी को बदल दिया। टेस्ला ने बड़े सपने देखना शुरू किया। उसने वार्डनक्लिफ टावर बनाया। उसने वायरलेस बिजली का विचार किया, लेकिन निवेशक वापस चले गए। टेस्ला ने अपनी आखिरी जिंदगी में एक सदैव जीवन बिताया। उसके विचार रेडियो और रोबोटिक्स को प्रभावित करते हैं। टेस्ला की विरासत आज भी जीवित है। कौन था बेहतर आविष्कारक? इतिहास दोनों को चुनता है। थॉमस एडिसन ने दुनिया को व्यावहारिक आविष्कार दिए। उसकी ताकत थी कार्यान्वयन और व्यावसायिक रणनीति। निकोला टेस्ला ने एसी पावर दिया। उसकी ताकत थी कल्पना और गणितिक प्रतिभा। एडिसन ने दुनिया को रोशन किया। टेस्ला ने इसे शक्ति दी। एडिसन वर्तमान का प्रतिनिधि था। टेस्ला भविष्य का प्रतिनिधि था। बिना एडिसन बिजली इतनी तेजी से नहीं फैलती। बिना टेस्ला बिजली महासमुद्रों को पार नहीं करती। उनका प्रतियोगिता मानव सभ्यता को बदल दिया। यह कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? एडिसन और टेस्ला का झगड़ा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह दो सोचने के तरीकों का प्रतीक है। एडिसन उन समस्याओं का हल निकालता था जो लोगों के पास थी। टेस्ला उन समस्याओं का हल ढूंढता था जो लोग समझते नहीं थे। एडिसन को बाजार और पैटेंट्स का ज्ञान था। टेस्ला सिर्फ विचारों और प्रगति की परवाह करता था। एडिसन ने ऐसे सिस्टम्स बनाए जो ठीक है काम करते थे। टेस्ला ने सदैव बेहतरीन सिद्धांत की तलाश की। आज भी दोनों तरह के मानसिकता दुनिया को रूप देते हैं। यह है निर्माता और सपने देखने वाले। यही वजह है कि उनका झगड़ा आज भी लोगों को आकर्षित करता है। आज दुनिया के शहरों में टेस्ला का एसी सिस्टम चलता है। बिजली के तार, मोटर्स और घरेलू उपकरण सब टेस्ला के आविष्कार पर निर्भर है। दूसरी तरफ एडिसन की विरासत फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग और अनेक उपकरणों में है। एडिसन का योगदान आज भी सुनने और देखने में महसूस होता है। वॉर ऑफ करंट्स एक सदी से ज्यादा पहले खत्म हो गया था, लेकिन इसका प्रभाव हर साल और मजबूत होता जा रहा है। दो आदमी, दो दार्शनिक, एक इलेक्ट्रिक क्रांति। आज हम इनके आविष्कारों का उपयोग कर रहे हैं। आखिर में एडिसन और टेस्ला की कहानी जीत या हार के बारे में नहीं है। ये दो अलग तरह की बुद्धि का प्रदर्शन है जो दुनिया को बदल सकती है। एडिसन ने हमें दिखाया कि आविष्कार एक लगन का रास्ता है। टेस्ला ने हमें दिखाया कि आविष्कार एक कल्पना का रास्ता है। इन दोनों ने मिलकर दुनिया को रोशन किया। सिर्फ बिजली नहीं, पर हर आविष्कार के लिए प्रेरणा भी दी। जो लाइट बल्ब्स हम रोज देखते हैं, जो पावर ग्रिड्स हमारे शहरों को ऊर्जा देते हैं, जो मशीन्स आज की मॉडर्न जिंदगी को संभव बनाती हैं, ये सब एक प्रतियोगिता के निशान हैं जो आधुनिक युग को बना गए। एडिसन वर्सेस टेस्ला, एक मानसिक युद्ध, एक विचार का युद्ध, एक युद्ध जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।